रमन सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कांग्रेस पर परिवारवाद का लगाया आरोप। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट हुई जारी, कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना। विधायक लखेश्वर बघेल ने भरा नामांकन, मीडिया कर्मियों से की बातचीत। भूमि का असंवैधानिक तरीके से कराया अंतरण, 20 दिनों बाद भी नहीं हो पाई मामले की जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। करवधा के पुराना मंडी मैदान में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जनता को संबोधित किया और विधानसभा से विजय शर्मा पंडरिया से भावना बोहरा को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। साथ ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी बाबर के औलाद को नेता बनाओगे तो देश पहले की तरह गुलाम हो जाएगा। विधानसभा चुनाव के लिए मुंगेली जिले के 2 विधानसभा में भाजपा ने अपने प्रत्याशी तैयार कर लिए हैं। बता दें, मुंगेली से वर्तमान विधायक और लोरमी से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुणा साव को लोरमी से उम्मीदवार घोषित किया गया। तो वहीं हम बात करें लोरमी के, तो तमाम बड़े चेहरे को दरकिनार करते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू के ऊपर कांग्रेस ने भरोसा जताया। रायपुर में आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की टिकट घोषित होने के बाद पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बयान देते हुए कहा कि टिकट जारी होने के बाद अंतर्विरोध खुलकर सामने आने लगा है। साथ ही रायपुर ग्रामीण से विधायक के बेटे को टिकट दिए जाने पर रमन सिंह ने एक बार फिर से कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा परिवारवाद है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बाद प्रियंका, उनके बाद उनका बच्चा राजनीति करेगा, शीर्ष पद पर रहेगा। असम के भाजपा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा लोरमी के विजय विश्वास कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने लोरमी विधानसभा पहुंचकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा प्रत्याशी अरुण साव के समर्थन में अपने 1 दिवसीय प्रवास पर लोरमी में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा का बहुत बढ़िया माहौल है और इस बार बदलाव निश्चित है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार ही बनेगी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 50 से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। तो वहीं सरगुजा जिले से लुंडा विधानसभा से दूसरी बार पार्टी ने भरोसा जताया और डॉक्टर प्रीतम राम को प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि जो भी काम क्षेत्र में अधूरे होंगे उसे प्रथम चरण में पूरा किया जाएगा। जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के अपने वरिष्ठ नेताओं और हाईकमान को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने विश्वास करके मुझे पुनः लुंडा विधानसभा क्षेत्र में काम करने का अवसर प्रदान किए। और पिछले 5 सालों में जो विकास के कार्य हुए हैं लुंडा विधानसभा क्षेत्र में, निश्चित रूप से वो अपने आप में एक मिसाल हैं और हर क्षेत्र में कार्य हुए हैं। चाहे कॉलेज की स्थापना की बात हो, एसडीएम कोर्ट की संचालन की बात हो, लुंडा में सहकारी बैंक संचालित करने की बात हो, हमारे आईटीआई बिल्डिंग बनाने की बात हो, पूरे क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, सभी कार्य बहुत ही अच्छे से हुए हैं और क्षेत्र की जनता इन विकास कार्यों से संतुष्ट है। और आने वाले समय में क्षेत्र की जनता पुनः विकास की मुद्दों पर फिर से कांग्रेस को चुनेगी और छत्तीसगढ़। जगदलपुर में बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने बताया कि हमारे ज्योतिषी ने हमसे कहा कि आज आपके लिए शुभ दिन है, आप आज नामांकन दाखिल कीजिए। इसलिए मैं नामांकन दाखिल करने जगदलपुर पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद मैं मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की और कहा कि हमारे शिक्षा मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे तीसरी बार विधानसभा बस्तर से खड़े होने का मौका दिया। आज एक हमारे पांजी, हम लोग जो वहाँ पांजी पंचांग देखता है उसको पांजियार बोलते हैं। हमारे पांजियार बोला था कि आज थोड़ा सा भर देना है, इसीलिए हम लोग आए थे हमारे साथी लोग सब अकेले अंधेरे में भरने के लिए। लेकिन आप लोग भी मिल गए, हमारे कार्यकर्ता बहुत सारे आ गए, इससे आ गए, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और हमारे शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे तिवारा मुझे कैंडिडेट बनाए हैं बस्तर विधानसभा के लिए।
और मैं चाहूँगा कि जो हमारे विश्वास उन लोगों के है उसमें करे उतने को प्रयास करेंगे। आपकी मुख्य क्या क्या, आपका उद्देश्य क्या क्या लेके चल रहे हैं अभी अपने? उद्देश्य तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना है। बस्तर जिला में हम लोग 50 साल बीजेपी 15 साल राज करके हमको पीछे 50 साल ले गई है। उस चीज को हम लोगों को करना है, बहुत कुछ करना है। बुनियादी सुविधा से लेके बच्चे लोगों को, बेरोजगार लोगों को, बेरोजगार को नौकरी दे रहे थे उसमें भी उन लोग अरंगा डाले, कोर्ट में डाल दिए बीजेपी वाले। हम लोग इस मरवाही विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर विधायक के ध्रुव कांग्रेस को प्रत्याशी बनाया। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए आम जनता को स्नेह और प्यार से दोबारा मरवाही विधायक बनने की बात कही। विधायक के ध्रुव ने कहा कि पिछले 25 वर्षों से मैं क्षेत्र में चिकित्सा सेवा करता रहा हूं। क्षेत्र के लोगों से मुझे लगातार संपर्क रहा है। विधायक बनने के बाद लगातार क्षेत्र में विकास योजनाओं से क्षेत्र का विकास हुआ है। भूपेश बघेल के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विकास योजनाओं को लेकर हम दोबारा मरवाही की जनता के बीच जाएंगे, जहां हमें विश्वास है कि एक बार फिर मरवाही में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मुझे जीत मिलेगी। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों और कांग्रेसियों ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान खुशी की बात है और वो जो आशीर्वाद दिए हैं हमारे शीर्ष नेताओं ने, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि अभी भी कार्यक्रम में जाना है, इसलिए आप लोगों से ज़्यादा नहीं समय दे पा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये बहुत खुशी की बात है कि एक बार शीर्ष नेताओं का आशीर्वाद, हमारे यहाँ के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज गुप्ता जी हैं, हमारे उत्तम वासुदेव अभी नवनियुक्त अध्यक्ष, सभी का स्नेह और सहयोग रहा है, जिसके कारण ये। खबर बिलासपुर से है, जहां आगामी चुनाव के मद्देनजर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अवैध शराब बिक्री करने वाले युवकों पर कार्रवाई की। उनके पास से भारी मात्रा में नकद और अवैध शराब भी बरामद की गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर बेमेतरा से है, जहां श्रीराम मंदिर न्यास भूमि का असंवैधानिक तरीके से अंतरण करवाने का मामला सामने आया है। श्री रामचंद्र मूर्ति मंदिर ट्रस्ट समिति की कृषि भूमि का अदला बदली करने के मामले में 20 दिन बीत जाने के बाद भी कोई जांच रिपोर्ट नहीं मिल पाई, जिस मामले में ट्रस्ट को भूमि वापसी और संलिप्त लोगों पर कार्रवाई को लेकर बीते दिनों पार्षद नीतू कोठारी ने सनातन समाज के बैनर तले आमरण अनशन भी किया था, जिसके बाद नीतू कोठारी ने बताया कि कलेक्टर और एसडीएम के आश्वासन के बाद अनशन को विराम दिया गया था। आदित्य सिंह राजपूत। किस बात को लेकर हम लोग पूर्व में जो हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि श्री रामचंद्र स्वामी की जो बेमेतरा स्थित सिंघोरी स्थित जो भूमि थी, जिसकी तबादला गैर कानूनी ढंग से की गई थी, जिसके संबंध में हमारे द्वारा ज्ञापन भी दिया गया था 29/9 को। उस संबंध में कलेक्टर महोदय के द्वारा विधायक जी ने कहा था कि जांच किया जाए इसका कहकर, तो वही जांच समिति की रिपोर्ट 15 दिवस के अंदर देंगे बोले थे। तो आज 15 दिवस के होने के बाद हमने रिपोर्ट की कॉपी की जानकारी चाहिए गई, तो कलेक्टर महोदय के द्वारा कहा गया है कि उसकी आप विधिवत कॉपी लगाइए, आपको कॉपी दे दी जाएगी। लेकिन इस बीच में कलेक्टर महोदय ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इन लोग इंटेंशनली कर रहे हैं। 29/9 को जो ज्ञापन सौंपा था, जिसमें जांच के लिए मांग की गई थी, उसमें जांच कमेटी भी गठित हुई थी। उस जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसके संबंध में आज आए थे, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है कि हमें जाँच रिपोर्ट प्रदान की जाए। और उसके रायपुर में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर अंदरूनी आक्रोश होने के आरोप लगाए और साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोध में कांग्रेस को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, इसलिए महंत रामसुंदर दास को बोली का बकरा बनाया और चुनावी मैदान में उतारा। जिस प्रकार से कांग्रेस की सूची आई है, उसे देखते हुए लगता है कि कांग्रेस में भयंकर आक्रोश का माहौल है और अंदर अंदर पनप रहा है। आप पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। कांग्रेस में भारी तोड़फोड़ मचने वाली, ऐसा उनका कहना था। आज भी कांग्रेस के 53 प्रत्याशियों की सूची घोषित की गई है, जिसमें 17 विधायकों की टिकट काट दी गई। 8 विधायकों की पहले टिकट काटी गई। इस प्रकार से 25 विधायकों को बलि का बकरा बनाया गया है। इस सरकार के नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि उनके विधायक ठीक से काम करें। इन विधायकों को बलि का बकरा बनाने के बजाय
भूपेश बघेल को खुद चुनाव नहीं लड़ना था और इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी थी कि हमारे विधायकों ने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन उन्होंने 25 विधायकों को छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में 50 से ज्यादा नाम शामिल हैं। लगातार चल रही चुनाव समिति की बैठक के बाद आखिरकार कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। रायपुर के चारों विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो चुकी है। केवल एक सीट रायपुर उत्तर पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। आपको बता दें कि रायपुर पश्चिम से एक बार फिर सीटिंग विधायक विकास उपाध्याय को कांग्रेस ने उम्मीदवारी दी है। जैसे ही सूची जारी हुई, रायपुर पश्चिम के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। सड़कों पर आतिशबाजी कर कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी गई है, जहां विधानसभा चुनाव के लिए सूरजपुर के 3 विधानसभा, भटगांव, प्रेमनगर और प्रतापपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा की गई, जिसमें भटगांव से लगातार 2 बार विधायक रहे पारसनाथ रजवाड़े को तीसरी बार कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। वहीं प्रेमनगर विधानसभा से खेलसाय सिंह को लगातार दूसरी बार फिर उम्मीदवार बनाया गया। प्रत्याशियों के समर्थकों में खुशी का माहौल देखा गया। आपको बता दें कि भटगांव विधानसभा के तीसरी बार के उम्मीदवार पारसनाथ रजवाड़े ने जीत का दावा भी किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।